है दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर दोस्तों आपका भी किसी भी प्रकार का बिजनेस है एंड आप अपने बिजनेस को फेसबुक ऐड की सहायता से प्रमोट करने की सोच रहे हैं, या फिर आप फेसबुक पे अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग या फिर अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लीड्स जनरेट करने की सोच रहे हैं, वो भी यहाँ पे कम कॉस्टिंग में हाई लीड्स यहाँ पे जनरेट करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ कि आप कैसे अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने प्रोडक्ट के लिए लीड्स हैं वो यहाँ पे कैसे जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप अपने बिजनेस को फेसबुक की सहायता से प्रमोट कैसे कर सकते हैं, कैसे आप एक एडवांस कैंपेन सेटअप कर सकते हैं, कैसे आप टाइटल डिसाइड कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस के लिए ऑडियंस डिसाइड कर सकते हैं, या फिर ऑडियंस को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, या फिर आप कैसे अपने कैंपेन के लिए बेस्ट बजट है यहाँ पे कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ यहाँ पे इस वीडियो में यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। एंड दोस्तों आपको मैं एक कैंपेन भी यहाँ पर सेटअप करके दिखाने वाला हूँ, जिसकी सहायता से आप भी अपने बिजनेस के लिए एक कैंपेन रेडी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस यहाँ पे कंटिन्यू देखना है, या फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग में और भी नॉलेज यहाँ पे आपको गेन करनी है, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को यहाँ पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे आने वाले हर वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सबसे पहले मिल सके एंड आप यूं ही मेरे साथ डिजिटल मार्केटिंग सीखते रहे एंड नॉलेज के जो वीडियोज हैं वो आप यहाँ पे देख सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अब हम चलते हैं हमारी फेसबुक आईडी के ऊपर। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपनी फेसबुक आईडी यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर रखी है, तो आप भी इसी प्रकार से अपनी फेसबुक आईडी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास में ऑलरेडी पेजेस यहाँ पे बने हुए हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपको एड सेटअप करने के लिए सबसे पहले एक पेज सेटअप करना पड़ता है एंड पेज सेटअप करने के बाद ही आप एक कैंपेन है वो यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे गूगल पे आप कैंपेन रेडी करते हैं तो उसके लिए आपको वेबसाइट की नीड होती है, उसी प्रकार से फेसबुक पे कैंपेन रेडी करने के लिए आपको एक पेज की यहाँ पे नीड होती है। अगर दोस्तों आपको पेज बनाना नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी उसके वीडियोस बना रखे हैं, उसका यूआरएल मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप उसके वीडियोस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं और अपना कंप्लीट एक फेसबुक पेज है वो भी आप यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम मेरे पास में ऑलरेडी पेजेस यहाँ पे बने हुए हैं, तो मैं बिना पेज क्रिएट किए ही आपको एक ऐड कैंपेन है वो यहाँ पे रेडी करके दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये आईडी मेरे क्लाइंट की आईडी है एंड इनकी आईडी में मैंने यहाँ पे एक पेजेस है वो यहाँ पे सेटअप कर रखे हैं एंड पेज सेटअप करने के बाद में मैंने इसमें ऐड भी सेटअप कर रखे हैं। ऐड सेटअप होने के बाद में कैसे दिखते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ऐड मैनेजर में विजिट करने के लिए हम यहाँ पे मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। आपको भी यहाँ पे मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास में पेज का ऑप्शन आ गया, तो पेज आपके पास में यहाँ पे बनाना है आपको, तो आप यहाँ पे पेज के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पेज बना हुआ है ऑलरेडी या फिर आप बनाना नहीं चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से स्किप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे नीचे इसके ऑप्शन आ रहा है ऐड का, तो आप यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा एंड जैसे आप ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐड मैनेजर में यहाँ पे विजिट कर लेते हैं। एंड ऐड मैनेजर में जैसे विजिट करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है वो यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। दोस्तों मेरे पास में ऑलरेडी कैंपेन क्रिएट हो रखा है, तो आपका भी जब कैंपेन क्रिएट होगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो करेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना जो बजट है वो भी यहाँ पे ऐड कर रखा है, तो आप भी इसी प्रकार से बजट यहाँ पे जब ऐड करते हैं तो शो करता है। एंड रिजल्ट भी आपके पास में कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो करते हैं। रीच और इंप्रेशन भी आपको यहाँ पे इस प्रकार से शो करेंगे एंड कॉस्टफुल रिजल्ट भी आपको यहाँ पे इस प्रकार से शो करेंगे एंड अमाउंट कितना स्पेंड हुआ पर कैंपेन के अंदर वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। तो अब दोस्तों आपको एक कंप्लीट डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको शो करेगी। चलिए दोस्तों हम भी हमारा जो कैंपेन है वो यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। कैंपेन रेडी करने के लिए या फिर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आप, तो आपके सामने काफी सारे ऑब्जेक्टिव हैं फेसबुक के वो यहाँ पे ओपन होके आ जाते हैं। तो आप भी एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो आज का ऑब्जेक्टिव या फिर टॉपिक है वो यहाँ पे लीड जनरेशन का है, तो हम यहाँ पे लीड वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड सेलेक्ट करने के बाद में हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, या फिर आप यहाँ पे कैंपेन का नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेम योर कैंपेन का ऑप्शन आ गया, तो ये ऑप्शनल है, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर भी सकते हैं या फिर आप इसकी भी कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ, नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे कैंपेन एड सेट और ऐड यहाँ पे 3 स्टेप आएंगे, तो हमें यहाँ पे तीनों स्टेप को यहाँ पे क्लियर करना पड़ता है। क्लियर करने के बाद ही जो हमारा कैंपेन है वो यहाँ पे कंप्लीट रेडी होता है। तो मैं यहाँ पे कैंपेन का नाम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ताकि दोस्तों आपको ये पता रहे कि कौन सा कैंपेन आपने लीड के लिए ऐड किया है, कौन सा कैंपेन आपने यहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज के लिए रेडी किया है, या फिर कौन सा कैंपेन आपने यहाँ पे कॉल के लिए रेडी किया। तो आपको ये पता रहता है आप अपने कैंपेन का नाम यहाँ पे अगर रेडी
करके रखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कैंपेन का नाम मैंने यहाँ पे 01 ऐड कर दिया, तो आप इसी प्रकार से अपना कैंपेन का नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऐड सेट का नाम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे ऐड का नाम मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो आप इसी प्रकार से कैंपेन का नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद में हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे एक और ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है चूज योर ए कैंपेन सेटअप। तो आपको कैंपेन सेटअप में यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन है मैनुअल लीड कैंपेन, तो आपको ये वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे क्लिक करा है। क्लिक करने के बाद हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। कंटिन्यू जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक नई स्टेप ओपन होके आ जाती है। तो आपको इस स्टेप को यहाँ पे क्लियर करना है। एंड दोस्तों ऐसे ही हमारे सामने यहाँ पे 3 स्टेप ओपन होके आ जाएगी। दोस्तों कुछ सेटिंग यहाँ पे फेसबुक की तरफ से होती है एंड कुछ सेटिंग हमें करनी होती है। एंड जो सेटिंग फेसबुक की तरफ से एडिट हो रखी है हमें उसे एडिट नहीं करना है। जो सेटिंग्स आपको यहाँ पे एडिट करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कैंपेन नेम का, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर दिया। ऑलरेडी ऐड करने के बाद हम थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद में बाइंग टाइप यहाँ पे ओकेशन सेलेक्ट हो रखा है, तो हमें इसमें कुछ भी एडिट नहीं करना। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पे ऑलरेडी लीड्स वाला सेलेक्ट किया था, तो ये लीड्स वाला ऑलरेडी हो रखा है। फिर यहाँ पे एबी टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, तो ये ऑफ है तो इसे ऑफ ही रहने देना है। अगर दोस्तों आप इसे ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद में जो इसकी इमेजेस टेक्स्ट वगैरह ऑडियंस वगैरह प्लेसमेंट वगैरह होती है वो यहाँ पे फेसबुक ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट करता है। तो अगर आपको फेसबुक पे ही डिपेंड रहना है कि फेसबुक अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सब कुछ ऐड करे तो आपको इसे ऑन कर लेना है, वरना आपको इसे ऑफ रहने देना है। तो अगर आप इसे ऑफ रहने देते हो तो प्लेसमेंट या फिर आपको इमेजेस या फिर ऑडियंस है वो आपको खुद को एडिट करनी पड़ती है। तो अगर आप खुद से एडिट करते हैं तो आप अपने बिजनेस को फेसबुक से ज़्यादा जानते हैं। तो अगर आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेटअप करते हैं तो आप जो भी ऐड करेंगे अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग करेंगे, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे। तो आपको यहाँ पे अपने बिजनेस को ग्रो करने में या फिर लीड जनरेट करने में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ती है। तो एबी टेस्ट को यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद ये नीचे ऑप्शन है एडवांटेज कैंपेन बजट का। तो अगर आपको यहाँ पे अपना बजट यहाँ पे सेटअप करना होता है, कैंपेन का बजट कैसे सेटअप करता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंपेन बजट का ऑप्शन आ गया। तो कैंपेन बजट में यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन आपके सामने आते हैं, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे लाइफ टाइम बजट सेट करना है तो आप लाइफ टाइम बजट भी ऐड कर सकते हैं। लाइफ टाइम बजट में ये होता है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे मंथली या फिर वीकली या फिर डेली बजट स्पेंड नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे लाइफ टाइम वाला बजट यहाँ पे सेलेक्ट करके एक ही बारी में मंथली या फिर वीकली बजट है वो एक ही बारी में ऐड कर सकते हैं। बट दोस्तों मेरा मानना ये है कि आपको यहाँ पे लाइफ टाइम बजट ऐड नहीं करके आपको यहाँ पे डेली बजट वाला ऑप्शन है वही सिलेक्ट करके रखना है। क्योंकि दोस्तों इन केस आपने यहाँ पे 30,000 40,000 या फिर आपने 10,000 5,000 यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में इन केस अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया फिर कुछ इश्यूज आपके अकाउंट में आ गए तो 99% तो आपका अमाउंट है वो यहाँ पे ऐड किया आपने वो रिफंड नहीं होगा, वो फेसबुक की तरफ से इशू के कारण वहाँ पे पॉज हो जाएगा। तो आपको इसमें लॉस यहाँ पे हो सकता है। तो आपको यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पे डेली बजट सेलेक्ट करना है और डेली बजट सेलेक्ट करने के बाद में जो आप डेली बजट स्पेंड करेंगे वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे 1000 ऐड करना है तो 1000 ऐड कर सकते हैं। 200 अगर आपको ऐड करना है तो 200 तो आपको मिनिमम बजट लेके चलना है। तो मैं यहाँ पे 200 अभी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद में कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी का ऑप्शन आ गया, तो हमें अगर आपको इसे एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। ये होता क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मैं हाईएस्ट वैल्यू का ऑप्शन आ रहा था, अगर आप इसे फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो फेसबुक अपने अकॉर्डिंग कॉस्ट पर क्लिक यानी कि सीपीसी होती है वो से वहाँ पे कंट्रोल करके रखता है। तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ज करके रहता है। जैसे कि पर लीड का वो 20 रुपी 30 रुपी 40 रुपी या फिर 10 रुपी भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कट करते रहता है। फिर इसमें सेकंड ऑप्शन आ रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का। तो आप इसके ऊपर अगर कंट्रोल लगाते हैं तो कैंपेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप एक कंट्रोल ऐड कर सकते हैं कि आप जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 रुपी ऐड कर दिया तो 10 रुपी की जैसे ही फेसबुक के पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा कि आपको एक लीड है वो या फिर लीड का सीपीसी यहाँ पे 10 रुपी के अकॉर्डिंग आ रहा है तो वो आपको एक लीड ला के दे देगा। अगर उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है 10 रुपी के अंदर अगर आपको लीड ला के नहीं दे सकता तो वो आपका कैंपेन है वो वहाँ पे पहुंच कर देगा। फिर आ रहा है अदर ऑप्शन में बिड कैप। तो बिड कैप भी वही होता है, आप कैंपेन के ऊपर या फिर पर क्लिक के ऊपर यहाँ पे कंट्रोल है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप बिड स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम ही रखना है क्योंकि दोस्तों फेसबुक अपने अकॉर्डिंग यहाँ से बजट है वो यहाँ पे कट करते रहता है और आपका कैंपेन कंटेनर एंड ये कंप्लीट करने के बाद में हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट करने के बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ पे विजिट कर लेते हैं। एंड जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे विजिट करते हैं तो आपके सामने एडसेट का ऑप्शन आ गया यानी कि सेकंड स्टेप हमारी ओपन होके आ चुकी है। तो एडसेट नेम हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है तो एडसेट नेम हमने यहाँ पे ऑलरेडी एडिट कर रखा है। फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट करने के बाद में हमारे पास में सेकंड ऑप्शन है कन्वर्सेशन का। तो इसमें आपके सामने 7 ऑप्शन आ रहे हैं, वेबसाइट, इंस्टेंट फॉर्म का, मैसेंजर का, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर का,
इंस्टाग्राम का या फिर कॉल्स या फिर एप्लीकेशन। अगर आपको वेबसाइट से लीड जनरेट करनी है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म पे लीड्स चाहिए तो आप यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मैसेंजर पे ही लीड्स चाहिए तो आप थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंस्टेंट फॉर्म और मैसेंजर दोनों पे चाहिए तो आप यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम पे लीड्स चाहिए तो आप यहाँ पे फिफ्थ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉल्स पे लीड्स चाहिए तो आप यहाँ पे सिक्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन से लीड जनरेट करनी है तो आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ये पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है। फिर हमारे पास में यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे लीड्स में तो आपको चाहिए तो आपको फॉर्म के अकॉर्डिंग लीड्स चाहिए तो हम यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास में जब भी लीड्स डाउनलोड हो तो हमें यहाँ पे क्लाइंट का नाम, उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस तो हमें नीड तो होता ही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें और भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर्म हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद में हमारे यहाँ पे फेसबुक पेज है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो अगर आपके पास में मल्टीपल पेजेस बने हुए हैं तो मल्टीपल पेजेस में से एक पेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास में जो पेज है वो हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट हो रखा है, तो हम यहाँ पे कुछ भी पेजेस में यहाँ पे चेंजेस नहीं करने हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है परफॉर्मेंस गोल्स का, कि आपको यहाँ पे कौन सा गोल सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे तो नीचे और स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद में हमारे पास में ऑप्शन आ गया बजट एंड शेड्यूल का। तो आप अपना कैंपेन का शेड्यूल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्टार्ट डेट और स्टार्ट टाइम अगर आप यहाँ पे ऐड करते हैं तो फेसबुक आपकी जो स्टार्ट डेट और स्टार्ट टाइम यहाँ पे ऐड करते हैं तो उसी डेट को उसी टाइम को उसे स्टार्ट करता है। और एंड डेट अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो एंड डेट और एंड टाइम भी दोनों यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने आ गया। तो एंड डेट और एंड टाइम भी आप जो टाइम और जो डेट सेलेक्ट करते हैं तो उसी टाइम को उसी डेट को वो उसे ऐसे पहुँच कर देता है। तो ये एक बेसिक सेटअप है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप कभी भी इसे यहाँ पे कर सकते हैं। बजट का कंप्लीट करने के बाद में हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑडियंस का। तो ऑडियंस का वाला मेन पार्ट होता है कि ऑडियंस आप यहाँ पे कैसे टारगेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो ऑडियंस वाला ऑप्शन में सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है लोकेशन का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लोकेशन को एडिट कर लेते हैं। लोकेशन में अभी यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट हो रखा है, तो आप यहाँ पे इंडिया को, अगर आप यहाँ पे ऑल इंडिया में अपना एड रन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑल इंडिया रख सकते हैं। अगर आपको कुछ सिटीज को टारगेट करना है, ऑल इंडिया को नहीं करना है, तो कुछ सिटीज को भी आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे दिल्ली को टारगेट करना है तो मैं यहाँ पे दिल्ली एंटर कर लेता हूँ। एंड दिल्ली एंटर करने के बाद में जो दिल्ली इंडिया है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। तो आप इसी प्रकार से दिल्ली को भी टारगेट कर सकते हैं, फिर सिटीज़ को भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे दिल्ली के साथ साथ यहाँ पे जयपुर को भी टारगेट करना है तो मैं यहाँ पे जयपुर भी एंटर कर लेता हूँ। तो जयपुर जैसे ही टाइप करता हूँ, जयपुर राजस्थान इंडिया का वाला ऑप्शन है वो मेरे पास में यहाँ पे आ चुका है। एंड आप इसे मीटर में भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे जयपुर को 50 किलोमीटर तक टारगेट करना है तो मैं यहाँ पे 50 भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप इसे लास्ट 50 किलोमीटर तक टारगेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे 10 मीटर तक चाहिए तो 10 मीटर भी आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, 20 मीटर तक चाहिए तो 20 मीटर भी आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। तो आप इसी प्रकार से मल्टीपल सिटीज़ की तरह ही आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आप इसमें 25 मल्टीपल सिटीज़ ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद में आप इसे यहाँ से रन कर सकते हैं। अगर जैसे कि दोस्तों मुझे मान लीजिए कि पूरे इंडिया को तो कवर करना है बट यहाँ पे कुछ सिटीज़ को टारगेट नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे पहले इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, इंक्लूड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऐड एक्सक्लूशन का ऑप्शन आ गया, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे उस सिटी का नाम एंटर कर लेना जिस सिटी को आपको यहाँ पे टारगेट नहीं करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे दिल्ली को टारगेट नहीं करना है तो मैं यहाँ पे दिल्ली एंटर कर लेता हूँ। तो अब क्या होता, पूरे इंडिया में तो मेरा ऐड चलेगा बट यहाँ पे दिल्ली में मेरा ऐड नहीं चलेगा। तो आप इसी प्रकार से मल्टीपल सिटीज को भी यहाँ पे जो मैप होता है तो उसे यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, तो आपको किस सिटी को टारगेट करना है, किस सिटी को टारगेट नहीं करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप इसी प्रकार से लोकेशन को फिल्टर कर सकते हैं। लोकेशन फिल्टर करने के बाद में अपने नीचे ऑप्शन आ गया एज वाला, तो हम यहाँ पे एज वाले ऑप्शन को भी एडिट कर लेते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं और दोनों ऑप्शन में आप यहाँ से तो स्टार्टिंग एज फिल्टर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 20 और यहाँ पे आप एंड एज यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे 60 करना है। तो अब मेरा जो ऐड है वो ओनली फॉर 20 से जिनकी एज स्टार्ट होती है उनको मेरा ऐड है वो यहाँ पे दिखेगा। एंड सेकंड जो आता है एंड एज वाला ऑप्शन, तो इसमें जो जिनकी एज 60 तक है उनको मेरा जो ऐड है वो यहाँ पे शो करता है। तो आप इसी प्रकार से एंड एज और स्टार्ट एज है वो यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे से थर्ड ऑप्शन आ रहा है इसमें जेंडर का, तो आप यहाँ पे जेंडर भी फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैन और वुमेन का ऑप्शन आएगा, तो अगर आपका ऐड मैन के लिए तो आप यहाँ पे मैन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका ऐड यहाँ पे वुमेन के लिए है तो आप यहाँ पे वुमेन है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर दोनों के लिए तो आप यहाँ पे दोनों वाला यानी कि ऑल वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन आ गया, तो डिटेल टारगेटिंग में आप यहाँ पे एडिट कीजिए। एडिट करने के बाद में आपका जो भी इंटरेस्ट यानी कि जो भी बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं।
जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड अपना जो ऐड है वो यहाँ पे रन करना चाहता हूँ। तो आप मैंने यहाँ पे स्टॉक वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे जैसे कि स्टॉक इन्वेस्टिंग हो गया, इन स्टॉक मार्केट हो गया, तो मैं अब उसके अकॉर्डिंग जो इसकी जो ऑडियंस है वो यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ। एंड एडिट करने के बाद में आप देख सकते हो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जितने भी लोग यहाँ पे फेसबुक पे हैं इंटरेस्टेड, उनको ही मेरा जो ऐड है वो यहाँ पे शो करता है। अभी आप देख सकते हैं डिटेल टारगेटिंग आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस यहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग के लिए है, अगर आपका बिजनेस यहाँ पे ज्वेलरी का है तो आप यहाँ पे ज्वेलरी का ही टाइप करके जो भी उसके इंटरेस्ट ऑडियंस है उनको टारगेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका बिजनेस रियल इस्टेट के लिए तो आप यहाँ पे रियल इस्टेट वाला बिजनेस भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड ऐड करने के बाद में जो भी उसकी इंटरेस्ट ऑडियंस है उन्हें टारगेट आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इतना काम कंप्लीट करने के बाद में हम थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे हमारा जो ऑडियंस वाला पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट करने के बाद में अगर आपको उसको सेव करना है, बार बार इसमें एडिट नहीं करना आपको, या फिर बार बार में इसे आपको ऐड नहीं करना है, तो आप इसे सेव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ गया प्लेसमेंट का, तो आप यहाँ पे प्लेसमेंट भी एडिट कर सकते हैं। कि प्लेसमेंट होता क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि प्लेसमेंट में आते हैं दोस्तों, जैसे कि फीड वाला ऑप्शन आ गया, इंस्टाग्राम फीड आ गया, फिर फेसबुक फीड आ गया, इंस्टाग्राम स्टोरीज आ गया, फिर फेसबुक स्टोरीज आ गया, या फिर आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी फीड्स हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लेसमेंट में फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है डिवाइस का, तो आप यहाँ पे डिवाइस भी फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शन आ रहे हैं, मोबाइल और डेस्कटॉप। अगर आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे रन नहीं करना, ओनली फॉर मोबाइल पे अपना ऐड है वो यहाँ पे रन करना है, तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं और मोबाइल वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है, जिसमें भी रन करना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। फिर इसमें ऑप्शन आ गया प्लेटफॉर्म का, तो प्लेटफॉर्म में आपके सामने अभी तीन ऑप्शन आ रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है इस टाइम पे, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे अपना ऐड ओनली फॉर फेसबुक पे रन करना है, इन दोनों पे नहीं करना है, इंस्टाग्राम पे भी नहीं करना है, तो इंस्टाग्राम को भी आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। अब आपका जो ऐड है वो ओनली फॉर फेसबुक पे ही रन करेगा। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम पे रन करना है और फेसबुक पे नहीं करना है, तो फेसबुक को यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है आप किस प्रकार से इसे सेटअप करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इतना कंप्लीट करने के बाद में हम थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे नीचे ऑप्शन है क्या फीड का, स्टोरीज का, इनस्ट्रीम का और सर्च रिजल्ट का, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे भी फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि फीड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में इंस्टाग्राम फीड आ गया, इंस्टाग्राम फीड के बाद में फेसबुक फीड आ गया, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड आ गया, फेसबुक मार्केट प्लेस आ गया, फेसबुक वीडियो फीड आ गया। अब वीडियो फीड में आपका ऐड कब तक रन करना है, कब नहीं करना है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपका मीडिया ओनली फॉर ग्राफिक या फिर इमेज में है, तो आपको यहाँ पे वीडियो फीड वाला ऑप्शन है वो या तो यहाँ पे कंटिन्यू ही रिमूव कर देना। अगर आपका मीडिया ओनली फॉर वीडियो में है, तो आप ये जो ऑप्शन आ रहा है फेसबुक वीडियो फीड वाला, तो ये आपको रखना है। अगर आपका मीडिया इमेज में है तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डिपेंड करता है आप किस प्रकार का मीडिया पे टारगेट कर सकते हैं, या फिर कौन सा मीडिया आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आप पे डिपेंड करता है। तो प्लेसमेंट यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद में सर्च वाला ऑप्शन है, तो आपको यहाँ से रिमूव करना है तो कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये वाले ऑप्शंस हैं वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं ओनली फॉर आपको गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि बिजनेस आपका है, रन आपको करना है, तो मैं ओनली फॉर आपको गाइड कर सकता हूँ। तो आप कैसे सेटअप करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। इतना कंप्लीट करने के बाद में हमारे सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट करने के बाद में हम यहाँ पे लास्ट वाली स्टेप पे विजिट कर लेते हैं। अब यहाँ से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होता है कि अभी हम यहाँ पे एक फॉर्म है वो यहाँ पे फिल करना पड़ता है, कि कैसे हम यहाँ पे फॉर्म रेडी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इसी स्टेप में यहाँ पे कंप्लीट गाइड करूंगा। फिर यहाँ पे थर्ड वाली स्टेप में हमारे पास में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या क्या ऐड करना पड़ता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आइडेंटिटी में सबसे पहले ऑप्शन है क्या फेसबुक पेज का, तो हमने यहाँ पे फेसबुक पेज ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो आप भी अपना फेसबुक पेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट का आ गया, तो इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आपका कनेक्ट नहीं है तो आप अपने फेसबुक पेज से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर लीजिएगा। एंड कनेक्ट करने के बाद भी आपका जो ऐड है वो यहाँ पे फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम पे ही रन होगा, यानी कि दोनों पे रन होगा। अगर आपको ओनली फॉर फेसबुक पे रन करना है और इंस्टाग्राम पे नहीं करना है, तो आप उसे डिस्कनेक्ट ही रहने देना है। अभी दोस्तों मुझे यहाँ पे ओनली फॉर फेसबुक पे रन करना है, तो मैं इसे यहाँ से कनेक्ट नहीं करता हूँ। फिर यहाँ पे ऐड फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो कर्सर में, यानी कि दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपका ऐड सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो में है, तो आप ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कर्सर में है ऐड, तो आप यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट
कर सकते हैं। अभी मेरा जो ऐड है वो यहाँ पे सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो में है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे सिलेक्ट रहने देता हूँ। फिर हमें थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करते हैं, फिर यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन है कि मीडिया में जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड इमेज और ऐड वीडियो। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे इमेज ऐड कर लेता हूँ या फिर वीडियो ऐड कर लेता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे वीडियो ऐड करके इमेज ऐड करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने अभी कुछ इस प्रकार से इसका जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी जो डिटेल्स या फिर इमेज है वो यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। तो दोस्तों मेरा जो ऑलरेडी ऐड चल रहा है तो मैं इसके अकॉर्डिंग जो एक इमेज है वो यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपने ऐड के लिए यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लिया। इमेज सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इस तरीके से अपनी जो इमेज है वो यहाँ पे शो करती है। सेव करने के बाद में हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में हमारे जो ऑप्टिमाइज हो रहा है, ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट करने के बाद में हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे कंप्लीट रेडी होके आ जाएगी। आने के बाद में हम डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और हमारी जो इमेज है वो हम यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे अपलोड कर लेते हैं। जैसे कि हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे कंप्लीट शो करने लग गई है। इसी प्रकार से आप जो भी मीडिया यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ पे शो करेगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, तीन ऑप्शन आ रहे हैं, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। प्राइमरी टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन आपको इस प्रकार से ऐड करनी है ताकि दोस्तों कोई भी विजिटर आपके बिजनेस पे या फिर आपकी ऐड पे विजिट करे तो उसको आपका बिजनेस थोड़ा प्रोफेशनल लगे और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर सके ताकि आपके बिजनेस को आगे वो यहाँ पे ज्वाइन कर सके। जैसा कि दोस्तों मैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग या फिर आप हमारे जो क्लाइंट का ऐड है वो ओनली फॉर व्हाट्सएप पे मैसेजेस कलेक्ट करने का है, तो मैं यहाँ पे अपना जो डिटेल्स है वो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उनका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे ऐड होता है। तो आप भी अपने प्रोडक्ट के लिए, अगर आपका अपना कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है या फिर आपका किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट के लिए चला रहे हैं तो बाय आवर प्रोडक्ट कर सकते हैं या फिर फिल दिस फॉर्म या फिर कॉन्टैक्ट हर्स यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं ताकि जो प्रोडक्ट की कुछ बेसिक डिटेल्स हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो उसकी जो लाइन्स हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और हेडलाइन में भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि तो दोस्तों मैं यहाँ पे हेडलाइन में ऐड कर लेता हूँ बाय नाउ। तो आप इसी प्रकार से अपना जो ऐड है उसका हेडलाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हेडलाइन कंप्लीट करने के बाद में आप यहाँ पे मल्टीपल हेडलाइंस भी ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी अपनी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इतना कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन है कॉल टू एक्शन का। तो कॉल टू एक्शन में अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन अप का ऑप्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ऐड हो रखा है। तो आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। इसकी जगह आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लर्न मोर या फिर गेट ऑफर, अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ऑफर्स चल रहे हैं तो आप यहाँ पे ऑफर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डाउनलोड के लिए तो डाउनलोड वाला बटन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सब्सक्राइबर का वाला है तो सब्सक्राइब आप करवा सकते हैं या फिर अपलाइन नाउ वाला बटन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग और मेरे बिजनेस के अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे साइन अप वाला बटन मेरे लिए बेस्ट रहेगा, तो मैं यहाँ पे साइन अप वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करके इसे छोड़ देता हूँ। फिर हम यहाँ पे थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद में हमारा जो मेन पार्ट होता है वो होता है यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करने का, कि हमें यहाँ पे क्लाइंट की कौन कौन सी नीड होती है या फिर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी होती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उनसे ले सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट फॉर्म के वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में हमारा जो फॉर्म का डेमो है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। तो आप इसी प्रकार के जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्म नेम आ गया तो फॉर्म नेम में आप अपने अकॉर्डिंग इसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे 77 या फिर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 01 कैंपेन का नाम दिया तो 01 ही इसे ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद में फिर यहाँ पे फॉर्म टाइप का ऑप्शन आ गया, तो अभी हमें यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके रखना है। फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट आता है इसका इंट्रो का। तो इंट्रो में दोस्तों आपको देख सकते हो बैकग्राउंड इमेज के लिए ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे जो इमेज आपने ऑलरेडी ऐड में यूज कर रखी है वो इमेज अगर आपको यूज में करनी है तो आप यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे यूज अपलोडेड इमेज, यानी कि अगर आपको इसके अलावा दूसरी इमेज यहाँ पे ऐड करनी है तो आप यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके इसे यहाँ पे अपलोड इमेज के ऑप्शन पे अपलोड करके यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अभी दोस्तों मुझे यही वाली इमेज यूज करनी है तो मैं इसे यहाँ से फर्स्ट वाला ऑप्शन ही यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंट्रो वाला कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे क्वेश्चंस का ऑप्शन आ गया। तो क्वेश्चंस में दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने जो क्वेश्चंस रहते हैं क्लाइंट के वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एंटर ए मैसेज, कि आप अपने क्लाइंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लिया सेंड योर बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे जो फॉर्म आएगा इसके ऊपर यहाँ पे शो कर दिया। फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ईमेल और फुल नेम वाला। तो आपको क्लाइंट से क्या क्या चाहिए वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और कहाँ कहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। जैसे
आ गया फुल नेम, तो आपको क्लाइंट का फुल नेम तो आपको चाहिए। फिर सेकंड ऑप्शन आ गया ऐड कैटेगरी का, तो ऐड कैटेगरी से में जाके आप यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स की ले सकते हैं। जैसे कि कंटेंट फील्ड में ईमेल आपको चाहिए क्लाइंट का, तो आप ईमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर चाहिए तो फ़ोन नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रीट एड्रेस चाहिए तो स्ट्रीट एड्रेस भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। सिटी, स्टेट और कंट्री, पिन कोड और जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि फ़ोन नंबर आपको चाहिए तो फ़ोन नंबर आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ गया यूजर इन्फॉर्मेशन वाला, फुल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो हमने ऑलरेडी ले रखा है। फिर डेमोग्राफिक क्वेश्चंस है, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर मटेरियल ऑप्शन है वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। रिलेशनशिप स्टेटस भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। वर्क इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। नेशनल आईडी नंबर भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो जो भी दोस्तों आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बेटर लगे तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो कॉमन फॉर्म होता है या फिर जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो कैसा होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे फुल नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और स्ट्रीट एड्रेस, तो ये 4 चीज़ें तो बिल्कुल कॉमन होती है, तो ये तो आपको सेलेक्ट करनी ही होती है। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग इसे सेटअप किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सेटअप किया, तो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसे यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन आ गया, तो प्राइवेसी पॉलिसी में अगर दोस्तों आपकी प्राइवेसी पॉलिसी है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के लिंक में यहाँ पे आप अपने पेज का यूआरएल या फिर वेबसाइट का यूआरएल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मेरी जो पेज का यूआरएल था वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। इसी प्रकार से आपको भी अपने पेज का यूआरएल है वो यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद में हम थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन है कि मैसेज फॉर लीड्स वाला, तो आपको एक यूआरएल यहाँ पे भी पेस्ट करना होता है। वो यहाँ पे ऑप्शन होता है लिंक का, ऐड ए लिंक वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो जैसे ही पेस्ट करते हैं आपकी जो भी डिटेल्स होती हैं फॉर्म की वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे में कॉल टू एक्शन का बटन भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ रहा है, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ, तो आप इसे भी चेंज कर सकते हैं या फिर आप कुछ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर कॉल टू एक्शन में व्यू वेबसाइट, कॉल बिजनेस या फिर व्यू फाइल वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे ऐड करके आप कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे हमारा जो पेज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट करने के बाद में हम यहाँ पे सेव ड्राफ्ट या फिर क्रिएट फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे क्रिएट भी कर सकते हैं। अभी दोस्तों मुझे यहाँ पे इसे क्रिएट नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे सेव ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके या फिर इसे यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी पेजेस बने हुए हैं, किसी और की आईडी है, मैंने ओनली फॉर आपको यहाँ पे, तो मैं इसमें पेज है वो यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकता। तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार से अपना फॉर्म है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली करना क्या है, आपका जो एड है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद में हमारे पास में ऑलरेडी 2 फॉर्म है वो यहाँ पे क्रिएट हो रखे हैं। क्रिएट होने के बाद में दोस्तों मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में हमारा जो ऐड है वो यहाँ पे कंप्लीट रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद में हमें पब्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और इसे यहाँ से पब्लिश कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ऐड है वो यहाँ पे कंप्लीट पब्लिश हो चुका है। अभी यहाँ पे नो एड्स स्टेटस है वो यहाँ पे शो कर रहा है। कुछ टाइम बाद ये दोस्तों इन रिव्यू में जाएगा और इन रिव्यू में जाने के बाद में आपका जो ऐड है वो फेसबुक की तरफ से कंप्लीट होने के बाद में ये एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होने के बाद में जिस तरीके से बाकी जो कैंपेन्स रिजल्ट शो कर रहे हैं या फिर परफॉर्मेंस अपना दिखा रहे हैं वो इसी प्रकार से ये भी यहाँ पे शो करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आपने यहाँ पे सीखा हुआ कैसे आप अपने बिजनेस के लिए एक फेसबुक लीड जनरेशन कैंपेन है वो यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।